हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, ये आप लोगों की हिंदी की बुक है और आपका चैप्टर नंबर 5 है मिठाई वाला और ये आपका पार्ट 2 है। यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे दुअन्नी है, दुअन्नी मिस 12 पैसे। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अंदाजा लगाया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। रोहिणी कहती है बच्चों के साथ जो प्यार से बातें करने वाला आज तक जो फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर वो सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। रोहिणी कहती है पेट जो ना कराए, इस पेट के कारण वह बेचारा मारा मारा फिरता है। इसी तरह मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। क्षीण स्वर मतलब धीमी आवाज सुनकर निकट गली में सुनाई पड़ा। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है, आवाज कितनी मीठी है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। मीठी आवाज और बच्चों के प्रति प्यार भरी बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, उसकी भी याददाश्त धीम हो गई। 8 मास के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी कि मिठाई वाले की उसने आवाज पहले से सुन रखी थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, यानी कि उनकी बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, यानी कि कमरे में चलकर बैठाओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। मिठाई वाला बोलता है कि ये नए तरह की मिठाई है और रंग बिरंगी है। कैसी है? खट्टी है और मीठी है, जायकेदार, मजेदार, और ये बड़ी देर तक मुंह में टिकी रहती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा, ज्यादा नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा हूँ, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही तो 20 ही दे दो।
दादी कहती है अगर 25 नहीं तो मुझे 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता ही नहीं। दादी कहती है मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे मोल भाव करना आता ही नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट फूट निकली। पोपले मुंह मतलब जिसके मुंह में दांत ना हो। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर यानी हैरानी युक्त भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। बोला कि पहले मैं मुरली लेकर आया था, उससे पहले फिर खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। मिठाई वाला कहता है कि कभी खाने भर को मुझे मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी मुझे बताओ। रोहिणी कहती है, कैसे और मुझे भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। मिठाई वाला कहता है, फालतू की बातें क्यों करनी, उन्हें आप जाने भी दें और उन बातों को सुनकर आपको बहुत दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर जाना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। रोहिणी कहती है, जब इतना बताया तो और भी मुझे बता दो, मैं उत्सुक हूँ और तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा और मैं मिठाई भी ले लूंगी। अति से गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था। मिठाई वाला कहता है, मैं अपने नगर का एक सम्मानित आदमी था, मेरे पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ थे और एक स्त्री थी, 2 बच्चे थे। मेरा सोने का संसार था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, प्रभु की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। मिठाई वाले ने दादी को संबोधित करते हुए बोला, मेरे प्राण निकाले नहीं निकले इस गम में, इसलिए मैं मन बहलाने के लिए मिठाई खिलौने बेच रहा हूँ। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वह सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वह इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है। वो कहता है, मेरे पास पैसों की कोई कमी थोड़ा ना है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की और देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई, उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाई
मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। मिठाई वाला कहता है कि अब मैं इस बार पैसे नहीं लूंगा, मगर दादी बोली, अरे रुक जा भाई, अपने पैसे लिए जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस प्रकार ये आपका मिठाई वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।